हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो संडे का दिन है और बाहर मौसम दिखाऊं तो ख़तरनाक वाला हो रखा है। रात से बारिश हो रही है और इतनी तेज़ तेज़ बिजली कड़के ना मैं मतलब डर गई थी। सोचो बच्चे होते हैं उठे हुए तो बच्चों का क्या हाल होता है। मतलब रात को मतलब बिजली कड़की सुबह के टाइम पे 5-6 बजे 5 बजे 4 बजे ऐसे ही कुछ, और बहुत ख़तरनाक वाली बिजली कड़की थी। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। सेमी बनाई थी उनके लिए। आज ऐसे ही नाश्ता हल्का फुल्का ही कर रहे हैं। सेमी बनाई थी, सेमी बची है। ये सेमी खाएंगे, मैं तो पहले चाय खाऊंगी, मुझे मीठा पसंद है। तो ये सेमी थी बची हुई, ये बनाई है बच्चों के लिए। और दिखाऊँ मौसम आपको, तो ये देखिए बारिश, और ये तो अभी बहुत कम है। सुबह से होती है। एक बार मेरा मन कर रहा था वीडियो बनाती हूँ, उठती हूँ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ना, कौन सो रहा, संडे का दिन है, आराम से लेटे रहो। तो इतना खतरनाक मौसम हो रहा है। पानी पूरा यहाँ तक आ रखा है, क्योंकि बरस ही रहा है, बरस ही रहा है। बीच में थोड़ा सा शांत हुआ था, फिर उसके बाद बरस ही रहा। तो बस मौसम के हाल आपने देख ही लिए, और समझ में नहीं आ रहा। आज ये सोचा मैंने, है ना, क्योंकि मौसम ख़राब ही था, तो मैंने सोचा कि मैं वो करती हूँ, मतलब खाना लंच जल्दी बना दूँगी। तो इसलिए फिर नाश्ता हल्का फुल्का ही बनाया। हल्का फुल्का मन भी नहीं था, होता है ना कभी कभी मन। आजकल मेरा मन बोल रहे रोज़ ही ऐसा हो रहा है। हाँ सही में रोज़ ही ऐसा हो रहा है। तो बस कुछ ऐसा बना नहीं, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और बस पूजा वगैरह मेरी हो गई है। बच्चे खेल रहे हैं अंदर, फ़ोन पे खेल रहे हैं, चेस वगैरह खेल रहे हैं शायद। और लाइट भी नहीं है। लाइट तो देर में गई। तो चलो बाद में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स 12:30 हो गए हैं और लाइट ना अभी आई है। तो हम लोग के आरब के बाल कट करने थे, तो इसलिए वो नहाया भी था। तो अभी उसके पापा गए हैं, पानी पूरी गर्म कर दिया है। अभी वो दोनों गए हैं हेयर कट के लिए। और हम लोग देख रहा है टीवी, जो आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे, क्योंकि आज सुबह से कुछ भी नहीं देखा ना। तो बस बच्चे परेशान हो रखे, और लाइट ही नहीं थी, तो फिर क्या करते। तो मैं बना रही हूँ खाना। तो आज मैं बना रही हूँ चौसा, हमारे पहाड़ी चौसा और भात। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और इंडक्शन में बना रही हूँ चौसा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती। बैठे हैं, मतलब सुबह से बैठे ही, करना क्या है काम, झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था, अंदर का करना था, बाहर तो बारिश लगी। तो बस बैठे ही हैं, सुबह से गेम वगैरह खेल रहे, बस ऐसे ही बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अब मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में डाल दिया है जीरा, और उसके बाद डाल दूँगी प्याज। और कट करके वीडियो बनाया है, ताकि आपके साथ थोड़ा सा रेसिपी शेयर कर पाऊँ। और मैंने 2 प्याज काटे थे, और वो अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं चॉपर में भी करती तो भी शायद अच्छा लगता, बट मुझे ना रॉ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर प्याज हो गए हैं। तो इसके बाद टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के इसमें नमक डाल दूँगी, और इसको ना इंडक्शन कम करके ढक के रख दूँगी। तो एकदम से टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं। तो बस कम करके अब मैं ढक कर रख दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारा दाल का चौसा होता है ना, ये ना सोयाबीन जो भट्ट होती है ना, उसका रहता है। उसको भून के और फिर पीसा जाता है। तो ये पीस के रखा रहता है, मामी लोगों ने दिया था, उनका पीस के रखा रहता, तो उन्होंने दिया था। तो इससे ना खुशबू भी अच्छी आती है, बड़ी भुनी भुनी सी। और बच्चों को इतना पसंद आया है, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मतलब मुझे दोबारा चावल बनाने पड़े, आप सोचो, क्योंकि मैंने वैसे भी सुबह भी हल्का नाश्ता था ना, तो शायद इस वजह से भी। तो बस यहाँ पे मैंने वो कर दिया है। और टाइम पे ये रहता है ना, स्कूल में भी बच्चे नाश्ता करते हैं,
घर से भी करके जाते हैं, एक रोटी घर से खा के जाते, स्कूल में भी पराठे खाते, तो दिन का लंच मतलब कम करते थे। लेकिन वही है कि आज ये था कि सीधे यही खाना था, तो बस ये भून लिया मैंने अच्छे से। इसके बाद इसमें नमक मसाले जो भी है डाल दूँगी और फिर इसमें पानी डाल के इसको उबालेंगे। अच्छा, पानी डालेंगे तो ये लगेगा बिल्कुल पतला पतला सा हो गया, लेकिन ये जैसे जैसे पकता है ना वैसे वैसे ये गाढ़ा होता रहता है। तो बस अब इसमें पानी डाल देंगे, जैसा भी आपको लगेगा पतला पतला सा, लेकिन जब उबलेगा ना तो ये गाढ़ा होता जाएगा। और बहुत टेस्टी बना था। टेस्टी होता ही है, अपनी पहाड़ी चीज़ तो अच्छी, पहाड़ी मतलब हमारी पहाड़ी हो या किसी की भी, जो अपने इलाके की वो फूड होता है वो टेस्टी तो होता ही है ना। तो चलो यहाँ पे ये मैंने रख दिया था, ये उबलता रहेगा। चावल तो मेरे बन गए थे और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर अभी बारिश रुक रखी थी, तो मैंने कहा चलो इस पानी को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आगे गीला गीला ना। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो पानी साफ़ कर देती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए साग बिल्कुल अच्छा हो गया है और उबल गया है ना, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो थोड़ी देर उबाल के अब इसके बाद करते हैं लंच। और आज भूख भी लग रही है, क्योंकि नाश्ता हल्का फुल्का था तो खाना भी, इसलिए मैंने लंच जल्दी भी बना दिया था। तो फ्रेंड, खाना की तैयारी हो गई है। तो देखो हमारा चौसा भात, भिंडी की सब्जी भी है, मूली भी है और दही भी है। तो चलो खाते, बच्चे तो खाएंगे नहीं, इनमें से बच्चे तो यही खाएंगे चावल और ये भिंडी भी खा लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैं बना रही हूँ आज लौकी की कोफ्ते, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में कोई पसंद ही नहीं करता। तो बस प्याज टमाटर मैंने डाल दिया, चॉपिंग कर दिया था। तो थोड़ा ये पक जाए तो फिर मैं इसमें डालती हूँ मसाले वगैरह। तो आज बनते हैं लौकी की कोफ्ते। तो यहाँ पे मसाला भी पक गया है, तेल छोड़ दिया है जैसे आप देख रहे हो। तो पानी मैंने डाल दिया है, क्योंकि मसाले पक गए थे। तो अब ये पानी में एक बॉईल आ जाएगा ना, तो इसके बाद मैं इसके अंदर कोफ्ते डालूँगी। सो फ्रेंड, अब मैं इसमें डाल दूँगी कोफ्ते। और इसके आगे का कोई मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा। और मतलब आज खाने में मज़ा आ गया था, बच्चों को बड़ा टेस्टी लगा खाना। तो ये डाल दिए हैं और थोड़ा सा ये बॉईल होगा और इसके बाद हमारी रोटी बनाऊँगी और डिनर। का दिन है और मौसम देखिए, तो बस बरस रहा है बरस रहा है बरस रहा है, और पता नहीं कितना बरसेगा। बहुत ज़्यादा हो रही है हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस टाइम 8:30 हो रहे होंगे शायद। अभी ये गए हैं ऑफिस और बच्चों का हो गई है छुट्टी। वही जो डीएम वगैरह कर देते हैं, वो बारिश की वजह से, हैवी रेन की वजह से। लेकिन पता है बच्चों को तैयार कर दे। एक तो हम आज देर में थे, 6:30 बजे तो मैं उठी, जल्दी से मैंने भिंडी काटी, आटा गूंदा है कि मैंने कहा चलो, मतलब वो फिर ना फ़ोन देखने का टाइम वो नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कि फ़ोन देख लूँ कि छुट्टी, मतलब दिमाग में रखा ही नहीं। बच्चों को रेडी किया, नाश्ता कराया, सब टिफ़िन पैक किया, निकल भी गए घर से। वो तो मैम रहती यहीं पे, तो मैम मिल गई, तो मैम ने बता दिया कि छुट्टी है आज। तो वापस आए फिर तो फिर वापस आए तो बस बच्चे अंदर है। अभी काम स्टार्ट नहीं किया मैंने। काम स्टार्ट के बाहर का कुछ है नहीं, अंदर का ही झाड़ू पोछा है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी, इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई। तो बस अब अंदर का काम स्टार्ट करती हूँ। हस्बैंड चले गए, मैंने कहा ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद ही करती हूँ। वीडियो भी मुझे अपलोड करनी है अभी, तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब काम भी अपना स्टार्ट करती हूँ।
तो दोनों कमरों में बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने किचन क्लीन किया, फिर उसके बाद मैंने नहाया, पूजा करी, नाश्ता किया, बच्चों को भी नाश्ता करा। बच्चों जो टिफ़िन पैक किया था ना वही बच्चों ने नाश्ता किया। और यहाँ पे अब कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए हैं, तो कपड़े धुल तो मैंने सारे ही दिए थे। मैंने कहा देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है बारिश बुरिश का, तो धुल ही दिया था। तो बाद में फाइनली ये हुआ था कि बाद में ना धूप ही आ गई थी, तो सारे कपड़े मेरे अच्छे से फिर सूख भी गए थे। अभी तो नहीं डाले, अभी तो मैंने फ़िलहाल अंदर डाले थे। और उसके बाद लाइट मतलब 1 बजे के बाद धूप आई थी, तो फिर मैंने छत पे डाल दिए थे, तो फिर कपड़े ये है कि सूख ही गए थे। तो फ्रेंड कपड़े तो धुल गए हैं, बस सुखाए कहाँ। और इसमें मैंने एक पायदान डाल रखा है धुलने के लिए, वो गीला हो गया था ना, तो मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ। और डालूँगी, अंदर ही डालूँगी कपड़े। एक बेडशीट मैंने वहाँ डाल दी है, तो जब वो सूख जाएगी फिर दूसरी डालूँगी। 3 बेडशीट है, 2 डबल बेड की है, 1 सिंगल बेड की है। टावल मैंने दरवाजे में डाले हैं, सूख जाए, क्योंकि फ़ैन से थोड़ा सूख ही जाते हैं, और फैन से सूख ही जाते हैं, तो कपड़े भी सूख ही जाएंगे। अंदर ही डाल दूँगी जो ज़रूरी वाले, फ़िलहाल ना जो ज़रूरी वाले उन्हें डाल दूँगी। तो बस मौसम के हाल ऐसे ही हो रहे हैं, बच्चों के तो मज़े आ गए हैं। अब अभी देख रहे हैं टीवी वगैरह देख रहे हैं। मैंने स्टॉप करा रखी वॉइस ना, तो टीवी देख रहे हैं। 12 बजे बंद करवा दूँगी इनसे। अभी बैठे थे। अच्छा उसके बाद ही बारिश में नहाए, फिर वैसे नहाए, क्योंकि सुबह तो नहलाया नहीं था, ठंडा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो बाद में, तो फिर ये कि बाद में नहा गए थे और नहाए। फिर अभी फिर जब मैंने नाश्ता किया 10:30 बजे, तो फिर इन्होंने अपना भी टिफ़िन खाया। तो बस बच्चों का ये वैसे भी वहाँ भी शायद 10:30-11 बजे ही इनका लंच टाइम होता होगा। तो बस कपड़े तो धुल गए हैं। अब आज सोच रही हूँ बड़ी का साग और चावल बनाऊँ, तो देखती हूँ क्या बनाते हैं, बाद में पता चलेगा। अभी तो टाइम है काफ़ी, 11 बज रहे अभी ना। सो फ्रेंड 1 बज गए, मैंने पानी पिया अभी। और पता है मैं बना रही थी बड़ी का साग, बोल रही थी ना, बड़ी थी नहीं, मैंने चेक किया बड़ी थी नहीं, सब मैंने तैयारी कर दी थी। तो मैंने आलू का झोल दिखाया मैंने आपको, तो आलू का झोल बन गया है। तो आलू का झोल और भात बना दिया है मैंने, चावल तो बन गए हैं। बाहर मौसम भी ठीक हो गया है, मतलब अब मैं इसको साफ़ करती हूँ फर्श को, क्योंकि अब बारिश तो बंद हो गई है। कपड़े भी डाल देती हूँ, है ना, धूप की आँच सी लग रही है, तो चलो साफ़ कर देती हूँ इसे। से क्लीन भी कर दिया है मैंने, और कुछ कपड़े भी डाल दिए हैं। पहले अंडर गारमेंट डाल दिए हैं, ये सूख जाएंगे, फिर देखती हूँ छत के ऊपर डालती हूँ और कपड़े, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी है। थोड़ा देखती हूँ मौसम थोड़ा सही रहे, क्योंकि हल्की सी बूंदी सी लग रही है मुझे ना, तो तब मैं बेडशीट डालूँगी। नहीं तो क्योंकि यहाँ के कपड़े तो एकदम से उठा लूँ, ऊपर के कपड़े उठाए नहीं जाते। और आजकल हमारी गाड़ी यहीं है, तो खूब धुल रही है आजकल बारिश से। बन गया है, बच्चे बस इधर से उधर फिसलना मत बस, क्योंकि पानी। और बेटा अभी मैंने वाइपर मारा, तो देखो पानी गिरा दिया आपके सामने। ऐसे बदतमीज़ बच्चे हैं मेरे। तो चलो ये तो काम हो गया है, बस इसके बाद खाना दूंगी और देखती हूँ, अगर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर तो रेस्ट करेंगे। फ्रेंड फाइनली छत पे भी डाल दिए हैं, क्योंकि धूप सी लग रही है, तो मैंने छत पे भी कपड़े डाल दिए हैं। जो अंदर थे, जो तो नीचे आ गए वो नीचे ही डाल दिए हैं। और ये देखो छत पे पूरे कपड़े डाल दिए हैं, तो अब सूख ही जाएंगे, क्योंकि लग रही है धूप की आँच ना लग रही है। तो चलो अच्छा कपड़े सूख जाए। कपड़े नहीं सूखते ना तो बहुत बुरा लगता है। और शायद मेरा आलू का झोल भी उबल गया है। आरा बंद किया आपने? कम करा? चलो मैं देख रही हूँ, बन गया। तो बस सारे बच्चों को खाना दूंगी, और अब रेस्ट भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही रहेगा धूप, वो बारिश न हो जाए। सो फ्रेंड टाइम हो रहा है 4:15, और खाना खा के हम निकल चुके हैं गाड़ी की सर्विसिंग, मिनी सर्विसिंग कराने। और ज़बरदस्ती ये मुझे लाए, मैं नहीं आ रही थी, तो मैंने शर्त रखी है मेरे लिए कुछ लेंगे तब आ रही हूँ मैं। तो देखते हैं शर्त पूरी होती भी है या नहीं होती। वैसे कभी होती नहीं है, आज तक कभी हुई नहीं, शादी के 13 साल हो गए, बट देखते हैं। तो बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को उठाया नहीं मैंने कहा कहाँ घुस रहा बता दे। एकदम से घुसते हैं ना लोग।
तो बच्चों को उठाया नहीं, उठ जाएंगे। अब तो खैर बड़े हो गए, जब छोटे थे ना तभी भी मैं उन्हें मतलब सुला के तब हम मार्केट जाते थे इस टाइम पे ही हमेशा। बट आज अभी धूप आ गई है तो हमने कहा चलो अभी मौसम ठीक है तो अभी निकलते हैं। कपड़े सब छत पे डले हुए हैं, कुछ तो ला दिए मैंने, वैसे सूख गए हैं। तो धूप तो आ गई है पर बारिश भी आ सकती है, तो चलो चलते हैं, देखते कितना टाइम लगता है। कावड़ यात्रा ना शुरू हो गई। जय कावड़, जय महादेव, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे नंबर लगाने के बाद काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, वेटिंग एरिया में भी वेट किया। और उसके बाद फिर मैं बाद में ना बाहर ही चली गई थी, काफ़ी देर तक बैठी रही। और इसके बाद फिर मैं बाहर ही चली गई थी। तो यहाँ पे लास्ट अब वॉशिंग हो रही है और इसके बाद कुछ उन्होंने चेक करना है और फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो बस है, बैठी रही, फ़ोन वगैरह देखी। बट कितना फ़ोन देखा जाता। अच्छा मुझसे ना फ़ोन भी ना मैं ज़्यादा नहीं देख पाती और बहुत अच्छी आदत हो गई कि फ़ोन मेरा देखना कम हो गया है। तो इसलिए फिर मैं ना बाहर ही आ गई थी क्योंकि मौसम तो ठीक ही था। सो फ्रेंड 7:15 हो गए, पूरे 3 घंटे हम वहाँ रहे हैं। तो अब वहाँ से अब आ गए हैं घर, हो गई है सर्विसिंग क्या अब घर ही रहते हैं। ये गाड़ी में ये ख़राब हो रहा है, ये लगा लो, ये कर लो, लूटते हैं सब जगह जा भी जाओ। तो बस कराना तो पड़ता ही है, डर लगता है फिर कहीं आवाज़ आ जाएगी ना बाहर, कहीं सही में कुछ ख़राब ना हो जाए। तो बस आ गए हैं और अब देर हो गई है तो इसलिए अब कर लेंगे शूज़ वगैरह। मुझे शूज़ लेने थे तो अब कर ही लूँगी क्योंकि अब देर हो गई, फिर जाते जाते उठने का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को खाना सब चीज़ होता ही है। तो चलो यहीं पे ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।